आरबीआई के गवर्नर संजय मल्होत्रा मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की बैठक में लिए गए फैसलों की जानकारी दी। एमपीसी की इस बैठक में 4 जून से शुरू हुई थी। आरबीआई ने लगातार तीसरी बार रेपो रेट में कटौती की है। इससे आपको सभी तरह के लोन जो होंगे वो सस्ते हो जाएंगे। भारतीय रिजर्व बैंक ने ये खुशखबरी दी है। आरबीआई ने शुक्रवार 6 जून यानी कि आज 50 बेसिस पॉइंट की कटौती का ऐलान कर दिया है। अब रेपो रेट घटकर 5.5% हो गए हैं। ये लोगों के लिए, आम जनता के लिए खुशखबरी है। जो पहले 6% रेपो रेट थी वो अब 50 बेसिस पॉइंट कम हो गई है, उसमें कटौती की गई है। 5.5% अब रेपो रेट है। ये साल की तीसरी कटौती है। इससे पहले फरवरी और अप्रैल में भी रेपो रेट में कटौती की गई थी। आरबीआई के इस फैसले से होम लोन, ऑटो लोन और दूसरे कर्ज अब सस्ते हो जाएंगे, यानी कि अब आम जनता की जेब पर इसका असर होगा और अब बोझ नहीं होगा उनकी जेब पर। आपको बता दें, क्रेडिट साइकिल को फिर से बहाल करने और अनिश्चितताओं का मुकाबला करने के लिए केंद्रीय बैंक रेपो रेट में 0.5% की बड़ी कटौती कर सकता है। आरबीआई ने ये कटौती की है। 50 बेसिस पॉइंट की कटौती का ऐलान कर दिया है। आरबीआई गवर्नर ने कहा कि 3 बार में रेपो रेट में 100 बीपीएस यानी कि बेसिस पॉइंट की कटौती की गई है। इसके साथ ही रेपो रेट अब 5.5% रह गया है। काफी तेजी से रेपो दर में 1% की कटौती के बाद अब मौद्रिक नीति में वृद्धि को समर्थन देने के लिए सीमित गुंजाइश रह गई है। तो भारतीय रिजर्व बैंक ने ये खुशखबरी, एमपीसी ने साथ ही अपना रुख भी रखा है और कहा कि ये न्यूट्रल कर दिया गया है। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने वित्त वर्ष 2025 से 2026 फाइनेंशियल ईयर के जीडीपी ग्रोथ के अनुमान को भी बताया है। 6.5% रहेगा और इसी पर बरकरार रहने वाला है। रेपो रेट में कटौती के बाद आरबीआई को देश की आर्थिक ग्रोथ को सपोर्ट मिलने की भी उम्मीद है। जीडीपी ग्रोथ के अनुमान फाइनेंशियल ईयर अप्रैल जून 6.5% रहने वाला। हमारे साथ हमारी सहयोगी प्रज्ञा मिश्रा इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ न्यूज रूम से जुड़ चुकी है। प्रज्ञा, रेपो रेट में 50 बेसिस पॉइंट कटौती की गई है, क्या कुछ ऐलान किया गया है आरबीआई की तरफ से? साथ ही साथ रेपो रेट क्या है, इसे किस तरीके से समझा जाए, इसे विस्तार तरीके से बताइए। बिल्कुल श्रुति, आपको बता दें कि अब तक 3 बार रेपो रेट में चेंजेस किए जा चुके हैं। सबसे पहले फरवरी में हुआ था, उसके बाद फिर से मार्च में रेपो रेट में चेंजेस किए गए थे। अब फाइनली 6 जून यानी आज जो है रेपो रेट में 50 बेसिस पॉइंट की जो है वो कटौती कर दी है। आपको बता दें श्रुति कि लोगों के लिए सबसे पहले ये जानना जरूरी होगा कि आखिर ये रेपो रेट क्या है। तो आपको बता दें, रेपो रेट वो रेट होता है जिस रेट पर बैंक जो है वो आरबीआई से लोन लेती है, यानी जिस रेट पर बैंक आरबीआई से लोन लेती है उसी को हम रेपो रेट कह देते हैं। तो इस बार जो रेपो रेट में कटौती की गई है वो 5.5 रखा गया है। इससे अब सबसे बड़ी खुशी की बात यह होगी कि जो जनरल पब्लिक होगा उसके लिए लोन जो है वो सस्ते हो जाएंगे, क्योंकि अगर आरबीआई कम रेट पर लोन देती है तो जो बैंक होंगे वो पब्लिक को कम रेट पर लोन देंगे। ऐसे में लोन जो है वो काफी सस्ते हो जाएंगे। लोगों को जो किस्त देनी पड़ती थी वो काफी सस्ती हो जाएगी। तो ये जो महंगाई चल रही है उसमें भी थोड़ी बहुत कटौती जो है श्रुति देखने को मिलेगा, क्योंकि लगातार आरबीआई की तरफ से ये तीसरी बार जनता महंगाई जो है वो दबी जा रही थी प्रज्ञा, उसमें कमी आएगी, उससे राहत है आम जनता को और बेहद खुशखबरी है। लेकिन सवाल ये है, क्योंकि 50 बेसिस पॉइंट कम किया गया है, इससे पहले फरवरी में कम किया जाता है, उसके बाद अप्रैल में एक डिसीजन लिया जाता है, एक और ऐलान होता है रेपो रेट को लेकर। लेकिन अब देखिए, इस बार 0.25 में नहीं बल्कि 50 बेसिस पॉइंट कम किया गया। इसके पीछे उद्देश्य क्या है और इससे कैसे आम जनता को राहत मिलेगी प्रज्ञा? जी बिल्कुल श्रुति, आपको बता दें क्योंकि जिस तरीके से लंबे समय से हम महंगाई से जूझ रहे हैं, ऐसे में आरबीआई का ये डिसीजन जो है वो काफ़ी स्ट्रांगली लिया जाता है। इससे पहले फाइनेंशियल सेक्टर को बैलेंस करने के लिए 0.25 का जो बेसिस पॉइंट था वो कटौती किया गया। लेकिन उसके बाद भी जब इकोनॉमिकल ईयर में बैलेंस नहीं हो पाता है तो आरबीआई को या यूँ बोले सेंट्रल बैंक को इस तरह के डिसीजन जो है वो लेने पड़ते हैं। ऐसे में शायद यही वजह रही होगी कि इस बार 50 पॉइंट की बेसिस पे
जो है कटौती की गई है ताकि पब्लिक को जो है वो लोन सस्ते मिल सके, पब्लिक को थोड़ी राहत मिल सके, महंगाई में थोड़ी राहत मिल सके। हालांकि श्रुति आपको बता दें कि अगर इस तरह की जब ज्यादा कटौती होती है तो ऐसे में मार्केट में लिक्विडिटी जो है वो काफी ज्यादा हो जाती है, और मार्केट में जब लिक्विडिटी ज्यादा होगी तो उसे भी बैलेंस करने के लिए आरबीआई या यूं कहें कि सेंट्रल बैंकों को सख्त एक्शन लेने पड़ते हैं। अब ये देखना होगा श्रुति कि आने वाले समय में क्या रिवर्स रेपो रेट में भी कुछ चेंजेस किए जाएंगे। हालांकि आरबीआई ने ये प्रज्ञा, ये देखना बेहद दिलचस्प होगा कि क्या रिवर्स रेपो रेट में भी कमी होती है। जिस तरीके से रेपो रेट में कमी की गई है, 100 बीपीएस की कटौती की गई है, बेसिस पॉइंट बेहद अहम मायने रखते हैं। और देखिए अब 5.5% रह गया है रेपो रेट, इसका असर महंगाई दर पर क्या होने वाला है प्रज्ञा? जब कोई चीज सस्ती होती है तो लोगों के पास लिक्विडिटी फॉर्म ज्यादा हो जाते हैं और वो ज्यादा से ज्यादा मार्केट में स्पेंड करते हैं। ऐसे में अगर लोन सस्ता होता है तो मार्केट में लिक्विडिटी फॉर्म बढ़ेगा और थोड़ा बहुत महंगाई में भी जो है वो कमी देखने को मिलेगी। हालांकि ये पूरी तरह से रिलाय नहीं करता क्योंकि इकोनॉमी सेक्टर में महंगाई को बैलेंस करना थोड़ा श्रुति टफ हो जाता है, लेकिन अब सरकार जो है बिल्कुल ऐसे में ग्रोथ के जो अनुमान है वो प्रज्ञा वो अभी भी लगाए जा रहे हैं। 6.5% जीडीपी में ग्रोथ होता है और कितना उछाल होता है ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। बहुत शुक्रिया प्रज्ञा आपका इन तमाम जानकारियों के लिए।